ये जो यानी मोहब्बत प्यार से एतबार और फिर इकरार तक की नौबत आई, इसमें एक वजह पाकिस्तान का ये जो रिस्पॉन्ड करना है इंडिया को, जो एक्सपोज किया उसके डिफेंस सिस्टम को, जो आप ट्रंप की नेचर को भी बयान कर रहे हैं, क्या यही एक वजह है या फिर ये जो रेपो बिल्ड हुई ये काउंटर टेररिज्म में जो हमने उनके साथ सीटी में जो कोऑपरेशन रखा हुआ है, जिसकी गवाही उनका सेंटकॉम का जनरल भी देता है माइकल कुरेला, और हाउस की आर्मर्ड कमेटी में भी देता है, फिर ट्रंप अपनी कांग्रेस की पहली स्पीच में भी नाम लेते हैं, ये वजह भी हो सकती है इसकी बुनियाद इस अहम मुलाकात की? दो वजह और है। वो क्या? दो वजह और है। एक तो ये मैंने बता दी ना, एक तो आप ये जो आपने बात की, ये जो जनरल कुरेला है ये सेंटकॉम का कमांडर इन चीफ है, ठीक, और ये इस वक्त बाय द वे इसका निकनेम है द गोरिल्ला। ये भी दबंग आदमी है, मजबूत स्ट्रॉन्ग सा आदमी है, और ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ से बड़ा अच्छा क्लोज रैपोर है इनका, और ये इस वक्त ट्रंप का फेवरेट जनरल है, ठीक, और ये स्टीव जो पीट हेग्जिट है जो डिफेंस सेक्रेटरी, उसका भी फेवरेट जनरल है। ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये इलाका जो कंट्रोल करता है मिडिल ईस्ट का, ये तो उसके पास है ना, सेंट्रल कमांड के पास। उसने भी पाकिस्तान की जो तारीफ की कि फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, मेरे ख्याल में उसने भी सिफारिश की होगी कि जनाब ये पाकिस्तानी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, इनकी लीडरशिप बड़ी जानदार लीडरशिप है, इन्होंने पैंटी लगाई है हिंदुस्तान की भी, इनसे हम बना के रखें, ये हमारे लिए हमारे मफादात के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। तो ये फैक्टर भी पेंटागन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडरशिप है वो भी आपका साथ दे रही है। और एक और दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर है, हिंदुस्तान से थोड़े से नाला हुए हैं। हिंदुस्तान का जो इमेज था ना कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी फौज, 12-14 लाख की फौज, और ये जनाब वो तो पाकिस्तान से मार खा गए हैं। हम तो तैयार कर रहे थे इस पहलवान को चीन के खिलाफ, ये तो पहलवानी क्या करनी है इन्होंने, अखाड़े में आके तो लंबे पै गए हैं। और वो समझते हैं कि दूसरा, वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का दोगला मौकफ भी है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये हुक्मरान तबका है, बड़ा बदबूदार किस्म का हिंदुत्व है, माफ करना, क्योंकि उनकी सोच नफरत, बुग़्ज़ और पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद पर है। और उन्होंने डबल गेम भी खेली अमेरिका के साथ, कहते हैं अमेरिका के साथ है हम पार्टनर, लेकिन साथ वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं फ्लर्ट, और उनसे भी ले रहे हैं, तो जहाँ से फ़ायदा मिल सकता है वो मिल लेना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में मायूसी भी है हिंदुस्तान से। और आपने देखा कि ट्रंप ने कल तरखा दिया मोदी को टेलीफोन कॉल से, उससे मुलाकात नहीं हुई कनाडा में, खैर उसने कहा मैं जल्दी में जा रहा हूँ। टेलीफोन में वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो थे स्कूल में होता था कॉन्सोलेशन प्राइज, तो कॉन्सोलेशन प्राइज उसने दिया कि अच्छा यार तुम ऐसे टेलीफोन में गपशप मार लेता हूँ, फिर की हाल है और सुनाओ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मिलेंगे बाद में कभी चक्कर लगाऊंगा। तो असल जो चीज थी दो उनकी, तो बड़े सफे मातम बच गया ना जामी साहब। मुझे साहब आपने साउथ एशियन जो डिप्लोमेसी है उस पर करसे से आपकी नजर है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे नाज़रीन की कंजम्पशन के लिए कि ये मोदी सरकार ने फॉर डेकेड और मोर देन दैट एक बड़ी एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट की हुई थी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए। एट द एंड जोहराना हमारे फील्ड मार्शल ने लिया, मोदी ने नहीं लिया। ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पहले स्ट्रेटेजिकली वो एक्सपोज हुए जब वॉर में गए पाकिस्तान के खिलाफ, और अब अचानक उसके जो फ्रूट्स हैं वो पाकिस्तान बेयर कर रहा है। जो तवक्कुआत थी क्वाड में उसे डाला जा रहा था, चीन के सामने पहलवान खड़ा किया जा रहा था, और उनके यहाँ ये अप्रोच थी, बल्कि जयशंकर एक मीटिंग में, एक टीवी के मुज़ाकरे में ये पाकिस्तान का जिक्र इस तरह से तहकीर आमेज़ लहजे में कर रहे थे कि किस पाकिस्तान की तुम बात कर रहे हो, इफ़ यू रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने जामी साहब। आप देखें ना कि फौजी शिकस्त पाकिस्तान से हुई, सफारती धचका अमेरिका ने दिया, और एक और इस खित्ते में देखें ना, जिस खित्ते में वो लोकेटेड है, जहां हम भी हैं, जनूबी एशिया, बांग्लादेश में इंकलाब आया है जिसमें हिंदुस्तान नवाज हुकूमत को निकाल दिया है, श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट है, मालदीव्स में हुकूमत आती है, कहती है इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। तो इंडिया की तो पोजीशन, वो जो आपने कहते हैं तकबर था या गरूर था उसका जयशंकर का, वो तो फूक निकल गई है, मोदी की भी उसकी भी, वो तो खत्म हो गया। तो मतलब है कि वो सारा जो इनका भरम बना हुआ था कि हम ये करेंगे और वी आर अबव दिस लीग और हम तो बिग पावर बन गए हैं, पाकिस्तान डज नॉट मैटर और हम वी लुक फॉरवर्ड इन दिस एंड दैट, वो तो लंबे पै गए हैं जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो वो बड़ा इट्स अ वेरी बिग ब्लो। और जो तारीफ करता है ट्रंप पाकिस्तान की, तो वो तारीफ इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को भी नीचा दिखाती है, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली।
क्योंकि आप कहते हैं जी वो बड़े अच्छे पाकिस्तानी, और आई लव पाकिस्तान, और पाकिस्तानी हिंदुस्तान बड़े अच्छे लोग हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं। कश्मीर इशू है, इसका मैं सॉल्व करूंगा, बराबरी का मुकाम दूंगा, दोनों से मैं तजारत करूंगा, और दोनों लीडर्स, उसने दोनों लीडर्स का है, मतलब एक तरफ हिंदुस्तान का जो मुंतखब वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, और दूसरी तरफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान का। उन्होंने चले, मैं ये मौजू तो मैंने जरा संभाल के रखा हुआ था कि प्रोग्राम के एंड में जरा आपको छेड़ूंगा। आपने इस सिलसिले में हालिया प्रोग्राम से बड़े दिलचस्प जुमले और नोशंस क्वाइन की हुई हैं, बट आपने क्योंकि बात कर दी तो मैं इसी पे बात कर लेता हूँ। हमारे कुछ दोस्त तजिया निगार, दानिश्वर और कुछ सियासी जमातें यहाँ बैठ के इस फिक्र में हैं कि जमहूरियत का क्या होगा पाकिस्तान में। ये तो देखें ना जी, ये तो जमहूरियत की साख पे बड़ा सवालिया निशान है। आपकी जमहूरियत का फिक्र ना करें। जो जमहूरियत हमारे पास है, एक खाकी जमहूरियत है जो सब सियासी जमातों की, सब सियासी कायदीन की रजामंदी से है, चाहे वो हिज़्ब इख्तलाफ में हो, हिज़्ब इक़्तिदार में हो। दे ऑल एक्सेप्ट दैट द रोड टू इस्लामाबाद लाइज थ्रू रावलपिंडी। ये उन्होंने अपने ईमान का हिस्सा बना दिया है, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा बना दिया है। जमहूरियत को कोई खुदा न खास्ता खतरा नहीं। इस नाउ इशू इज दिस सिस्टम शुड डिलीवर, इट्स अबाउट डिलीवरी, इट्स नॉट अबाउट डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत को अभी भी पाकिस्तान में वी आर आई थिंक वन ऑफ द फ्रीएस्ट मुस्लिम डेमोक्रेसीज, जितनी बाकी मुसलमान मुल्क देखें तो जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। इसमें पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ वो डेंग शॉपिंग ने बड़ी अच्छी बात की थी, चाइनीज लीडर ने। वो कहता था आई डो नॉट केयर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट so long as it catches mice। मकसद है कि पाकिस्तान के मफादात को अगर उजागर किया जा रहा है, हमारे कौमी मफाद को दिफा किया जा रहा है, हमें पजीराई मिल रही है, तो चाहे आप खाकी में है या मुफ्ती में है, पाकिस्तानी को मिल रही है ना, पाकिस्तान को मिल रही है ना, पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो रही है ना, तो उसमें किसका क्या निकाह टूटता है, क्या तकलीफ होती है। हाँ, मोदी की तकलीफ मुझे समझ आती है। मोदी को अगर तकलीफ है इस बात की पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, मुस्तहकम हो रहा है, तो वो तो मुझे समझ आती है। लेकिन पाकिस्तानियों को तो खुश होना चाहिए यार कि हमें पजीराई मिल रही है, पाकिस्तान को मिल रही है, एक पाकिस्तानी को मिल रही है। अब वो पाकिस्तानी चाहे शेरवानी में है या खाकी में है या मुफ्ती में है या टाई और सूट में है, दैट इज इररिलेवेंट। इट इज अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन एंड अ पाकिस्तानी लीडर। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बिलफर्ज यही ज़ोहराना अगर नरेंद्र मोदी के लिए रखा जाता और इसी तरह उसे अप्रिशिएट किया जाता, उसका कहा जाता कि ऑनर है कि आपसे मैंने मुलाकात की है, तो फिर अहले पाकिस्तान, हमारे दानिश्वर, हम सहाफ़ी यहाँ बैठ के कह रहे होते कि ए हैसियत पाकिस्तान दी, यहाँ पहुंचा दिया आपने डिप्लोमेटिक। सानू को पुछदा ही नहीं, सानू को पुछदा नहीं, सानू तो बिल्कुल ही ऐसी नो लिफ्ट टू पाकिस्तान। अब सडनली देखें, ये हमारे यहाँ ये जो रोना धोना बहुत हो गया है। जामी साहब बस कराएं इन लोगों से, क्रिबिंग कल्चर हो गया, हर चीज पर रोना धोना, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नुक्ता चुनी। द ग्लास इज हाफ फुल। अल्लाह ताला के फजल से कायद-ए-आज़म पाकिस्तान इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। कायद-ए-आज़म की रूह खुश होगी कि ये वो पाकिस्तान है जो उन्होंने, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और वो क्या हो रहा है हिंदुत्व में, हिंदुस्तान में, बिल्कुल ठीक। वो हमें अब अपने मुल्क को ठीक करें, अपने मुल्क को ठीक करें, और हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी ठीक करें।